धर्मों दास तो इस परमात्मा से खूब परिचित हुआ, इस ज्ञान से परिचित हुआ और तभी इसका ढंडोरा पीटना शुरू किया। सारे कॉन्फिडेंस से सब प्रकार के प्रमाण प्राप्त करके तब मैदान में उतरा, परमात्मा का दिया हुआ वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर। अन्यथा इस दास को कोई आवश्यकता नहीं थी अलग से ये सत्संग स्थान बनाने की या अलग से कोई गुरु पद प्राप्त करने की। परमात्मा की दया हुई, दास को ज्ञान हुआ, इन सब संतों के सदग्रंथ देखे, इनके अनुभव देखे, इनकी सत्संग सुने। किसी के पास भी कैक है नहीं भक्ति का, कैक है भी नहीं है। तो इस बात से दास को बड़ी ठेस लगी कि ये दास भी पहले परमात्मा की तरफ में भटकता था। कभी हनुमान की पूजा, कभी श्री कृष्ण की पूजा, कभी बाबा श्याम जी की पूजा, कभी सालासर में जाना। तो हमारे की तरह सभी आत्माएं भटक रही हैं जिनको कुछ मिला नहीं और सब जगह उनको सब जगह से थक कर वो बैठ के फिर वो क्या हो गए, या तो चोरी करने लगे धनी बनने के लिए और कर्म बिगाड़ने लगे, या फिर गम बुलाने के लिए गुट्टी लाने लगे, शराब पीने लगे। तो ये कोई तरीके नहीं है ना धनी होने के ना ये गम भुलाने के। तो समर्थ की शरण मिले तो सारे संकट दूर हो और आवश्यक वस्तुएं परमात्मा आपको अवश्य देगा। ये समर्थ परमात्मा है, सतलोक से भेज देगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, रखा की खोखा है और आप सोच भी नहीं सकोगे हे परमात्मा इतनी बरकत कैसे होने लगेगी। आपने भगवान के गुण सुने थे, आप देखा करियो, रोज रोज देखा करियो भगवान ने ये कर दिया, ये कर दिया। हे परमात्मा हम कैसी दया करी, तो आपके ऊपर ऐसी मेहर बरसेगी दाता की आप सोच भी नहीं सकते।